एडोब फोटोशॉप की दूसरी क्लास में हमने एडोब के एडिट मेन्यू के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने एडिट मेन्यू के सब मेन्यूज में अनडू, स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप बैकवर्ड, फेड, कट, कॉपी, कॉपी मर्जर्ड, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, क्लियर, चेक स्पेलिंग, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, fill, stroke, content aware scale, puppet word, free transform, auto align layers, auto blend layers, define brush preset, define pattern, define custom shape, purge, adobe PDF presets, remote connection, color settings, assign profile, कन्वर्ट टू प्रोफाइल, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, मेन्यू और प्रेफरेंसेस पढ़ा था। आज की वीडियो में हम इमेज मेन्यू और इसके मजीद सब मेन्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू द क्लास। फाइल मेन्यू, उसकी तफसील, एडिट मेन्यू और उसकी तफसील हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम इमेज मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम इमेज के थ्रू एक पिक्चर में क्या क्या एडिटिंग कर सकते हैं और ये हमारे किस काम आएगा। चले जी, मैंने आपको पहले ही बताया था फ़ोटोशॉप जो है वो इंतहा ही सब्र आज़मा सॉफ्टवेयर है। आप जितना ज़्यादा सब्र के साथ सीखेंगे उतने ही ज़्यादा प्रोफेशनल बन सकेंगे और उतनी ही ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना सकेंगे। कुछ दोस्तों ने कहा कि आप सिर्फ मेन्यूज़ पढ़ाते जा रहे हैं लेकिन उनका डेमो नहीं दे रहे। मैं नहीं चाह रहा था कि क्लासेस को प्रो में ले जाऊं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब बेसिक्स में भी आपको डेमो दूं। इस तरह से क्लासेस लंबी हो सकती हैं लेकिन आपको फिर भी देखनी पूरी ही पड़ेंगी अगर आप अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो। चलें, यहाँ से पहले एक अपनी इमेज ओपन कर लेंगे। कोई भी आपने बनाई हुई है फ़ोटोग्राफी की या कहीं भी इंटरनेट से उठा लें। इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल ओ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फाइल मेन्यू में जाके ओपन या कंट्रोल ओ का ऑप्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे इमेज को खोलने के लिए। कंट्रोल ओ में शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड्स में मेरा एक फ़ोल्डर आ गया है जहाँ पे मेरी पिक्चर्स वगैरह ठहरी हुई हैं, कुछ वीडियोज़ वगैरह ठहरी हुई हैं। मैं यहाँ से चूज़ भी कर सकता हूँ, अपने पीसी में जा सकता हूँ या यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकता हूँ दूसरी जगहों से कोई पिक्चर वगैरह उठाने के लिए। चलें जी, मैं अपनी ये पहली पिक्चर इसी के ऊपर थोड़ा वर्किंग करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि क्या क्या कर सकते हैं हम इनके ऊपर। इसी को मैं सेलेक्ट करूँगा, या तो इसको डबल क्लिक करके आप ओपन कर लें या फिर इसके ऊपर सेलेक्ट करके एंटर करके ओपन कर लें, या इसको सेलेक्ट करके फिर जाएँ ओपन में और इसको ओपन कर लें। चलें जी, ये आ चुकी है मेरी फ़ाइल, एक ओपन हो चुकी है फ़ोटोशॉप में। चलें, अब आपको फ़ोटोशॉप का थोड़ा सा इंटरफेस भी खूबसूरत सा लग रहा है और एक इमेज भी यहाँ पे खूबसूरती से दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे कि हम इस इमेज में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि हम आज इमेज मेन्यू को ही पढ़ेंगे तो ये इमेज मेन्यू ही इसी इमेज के बारे में ही बनाया गया है, तो इसी की एडिटिंग्स इसी इमेज मेन्यू के थ्रू ही होंगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी एडिटिंग इमेज मेन्यू में ही हों। दूसरे जो मेन्यूज़ हैं वो भी बहुत अहम हैं और वो भी हर तरह से अपना किरदार अदा करते हुए आपको नज़र आएंगे। चलिए जी, मूव ऑन करेंगे हम इमेज की तरफ। राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे चलेंगे। पहला यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है इमेज मेन्यू का सबसे पहला जो ऑप्शन शो हो रहा है, इसको कहते हैं मोड। यहाँ पे आप अपने जो पिक्चर वगैरह आप ले आए हैं या ऑडियो वीडियो ले आते हैं, उसका मोड यानी कि उसके कलर स्कीम क्या रखना चाहते हैं आपने पहले वो डिफ़ाइन करनी है। यहाँ पे चलें तो हम देखेंगे कि RGB कलर पहला यूज़ हुआ है। उसकी बिट साइज़ जो रखा गया है वो 8 बिट पर चैनल रखा गया है, यानी RGB चैनल उन्होंने चूज़ किया और वो 8 बिट का है। अब 8 बिट का क्या मतलब है कि इसकी रेजोल्यूशन जो है ना, जो साइज़ है इसका बहुत कम रखा गया है।
जैसे ही आप 16 बिट पे स्विच करेंगे तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा, इसके MBs बढ़ जाएंगे और इसकी रेजोल्यूशन भी अच्छी होती जाएगी। याद रखें, जितने बिट्स का आप RGB कलर यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा MB उसकी होगी और उतने ही ज़्यादा कलर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हम यहाँ पे इसकी सेटिंग्स को एज़ इट एज़ रहने देंगे। बिट मैप होता है, आपने कभी पढ़ा हो, तो बिट मैप जो हम ग्राफिक वगैरह डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं, कोई बनी बनाई चीज़ जो पेन टूल के साथ बनाई जा सकती है, तो वो जो चीज़ होती है उसको कहते हैं बिट मैप। अब बिट मैप के मुख्तलिफ कलर्स अलग से होते हैं, उसके मोड भी आप चूज़ कर सकते हैं। दूसरा है ग्रे स्केल का। बिट मैप का यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने एक JPG ओपन की हुई है। याद रखें, ये हमने JPG ओपन की हुई है, लेकिन हम अगर यहाँ पे कुछ इसके ऊपर सेटिंग्स करना चाहेंगे तो बिट मैप की सेटिंग्स नहीं कर सकते। अगर आप बिट मैप ही रखेंगे तो ही बिट मैप का आपको ऑप्शन यहाँ पे शो होता हुआ नज़र आएगा, जैसे ये ग्रे स्केल का शो होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं पहले ट्राई करूँगा ग्रे स्केल को, ताकि आपको समझ आ सके, आपको सारा डेमो मिलता जाए साथ साथ। चलें जी, ग्रे स्केल पे मैं आऊँगा और इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखेंगे कि क्या क्या चेंजिंग्स इस JPG में आती हैं। डिस्कार्ड कलर इन्फॉर्मेशन, वो आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी जो पहले से कलर इन्फॉर्मेशंस हैं, जो पहले से सेट की गई हैं, RGB मोड जो है वो सारा ख़त्म हो जाएगा और नया हो जाएगा। टू कंट्रोल द कन्वर्जन यूज़ इमेज एडजस्टमेंट्स ब्लैक एंड वाइट। आप इस वे में भी जाके इसको चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रे स्केल में जाएँ और फिर उसको ब्लैक एंड वाइट करें। वो कहता है आप इमेज में जाएँ, यहाँ से जाके एडजस्टमेंट्स में जाएं और आगे से जाके ब्लैक एंड वाइट पे जाके उसकी थोड़ी कलर मिक्सिंग जैसे आपने करनी है कर लें। लेकिन हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे इस मैसेज को और हम उस ग्रे स्केल को ही अप्लाई करना चाहेंगे। चलें जी, डिस्कार्ड करता हूं मैं और देखते हैं क्या चेंजिंग्स आती हैं। देखें, ब्लैक एंड वाइट में ये खुद ब खुद ही तब्दील हो गया। मेरा ख्याल है आपको ग्रे स्केल की समझ आ चुकी होगी। अब मैं इसको Ctrl+Z करूँगा और ये पुरानी हालत में वापस आ जाएगा। मूव ऑन करेंगे, मोड में फिर से जाएंगे। RGB कलर हम यूज़ कर सकते हैं। डो टून है, डो टून इसको बोलते हैं। ये डो टून यहाँ पे भी यूज़ नहीं हो सकेगी, ये बिट मैप में यूज़ होती है या दूसरी चीज़ों में यूज़ होती है, तो ये JPG में भी अप्लाई नहीं हो सकती। आपको ये जो ऑप्शन है ये मध्यम सा नज़र आ रहा होगा। आगे देखेंगे जी, इंडेक्स कलर में क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। मैं इंडेक्स कलर के ऊपर आऊँगा, इसके ऊपर एक बार क्लिक करूंगा और ये खुद ब खुद ही आगे वाला डायलॉग बॉक्स शो कर देगा। ये हमें इंडेक्स कलर का एक डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है। इसमें प्लेट वो पूछ रहा है कि कौन सी रखनी है, लोकल रखनी है, सिस्टम मैक OS की रखनी है, सिस्टम विंडोज़ की रखनी है, वेब की रखनी है, यूनिफॉर्म की रखनी है, या लोकल जो सेलेक्टिव है, अडॉप्टिव है, परसेप्चुअल है वो रखना चाहते हैं, या आप अपनी कस्टम बनाना चाहते हैं। ये प्लेट्स कलर की प्लेट्स होंगी, याद रखें। इंडेक्स कलर की जो प्लेट्स हैं वो आप अपने हिसाब से बनी बनाई भी आपको मिल जाती हैं, जैसे मैक OS की अपनी होती हैं, विंडोज़ की अपनी होती है, वेब की अपनी होती है और यूनिफॉर्म की अपनी होती हैं। लेकिन हम अभी यहाँ पे लोकल सेलेक्टिव ही सेट करेंगे और इसी के ऊपर ही थोड़ा सा वर्क करेंगे। यहाँ पे आपको वो कलर्स की जो मैक्सिमम है कि कितने कलर्स ये प्रोवाइड कर रही है ये प्लेट, वो है 256, यानी कि 256 कलर्स की कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। चलिए जी, फोर्स्ट क्या कर रहा है, ब्लैक एंड वाइट, कि इसको ब्लैक एंड वाइट में तब्दील करना है। आगे प्राइमरीज वेब का मिल जाता है, कस्टम में भी मिल जाता है, जैसे आप करना चाहें। मैं इसको ब्लैक एंड वाइट में ही फोर्स करूंगा कि उसमें जाए। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी रखनी है कि इंडेक्स कलर भी लगे लेकिन थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी भी रहे। नीचे ऑप्शन आ रहे हैं जी, यहाँ पे मैट का आ रहा है। मैट यहाँ पे यूज़ नहीं होते क्योंकि वो जो है उसमें बिट मैप में यूज़ होंगे। दिथर आ रहा है, डिफ्यूजन में करना चाह रहे हैं, इसको नन करें। पैटर्न के साथ यूज़ करना चाह रहे हैं, नॉइज़ के साथ यूज़ करना चाह रहे हैं तो उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अमाउंट उसने कितनी रखी है जी, 75%। प्रीजर्व एग्जैक्ट कलर्स, अगर आप पिछले कलर्स भी प्रीजर्व करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, अगर आप पहले से देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू कर सकते हैं। मैं इस प्रीव्यू को अगर अनटिक करता हूँ तो देखते हैं क्या कोई इमेज में चेंजिंग्स आई या नहीं। मुझे चेंजिंग्स शो होती हुई नहीं नज़र आ रही। मैं इसको फिर से टिक करूँगा और इसको ओके कर दूँगा। देखेंगे जी क्या, देखिए जी, ये थोड़ी सी उसने अपनी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे दिखाई है, थोड़ा उसको मध्यम किया है और उसके कलर्स थोड़े चेंज कर दिए हैं। अगर मैं Ctrl+Z करूँगा तो शायद आपको फिर से वापस वो वाले कलर्स उसके ओरिजिनल जो है वो वापस दिखाई देना शुरू कर दें। चलो जी, मैं इसको Ctrl+Z कर दूँगा। देखें थोड़ा सा इंतहाई शॉर्ट सा जो है इसके ऊपर फ़र्क पड़ा है। मोड में फिर से जाएंगे
RGB कलर हमने अभी यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, जो फोटोशॉप जो JPG हमने सेलेक्ट किए उसके पहले से डिफाइंड है। CMY के कलर्स आपको मिल जाते हैं, वो यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यू आर अबाउट टू कन्वर्ट टू CMY के विद नो कलर प्रोफाइल, यानी कि CMY के में स्विच कर रहे हैं आप अपना मोड। पहले RGB लगा हुआ था, रेड ग्रीन एंड ब्लू का लगा हुआ था, अब CMY के में आप कर रहे हैं लेकिन उसकी कोई प्रोफाइल नहीं बनी हुई, उसमें आप स्विच कर रहे हैं। दिस मे नॉट बी व्हाट यू इंटेंड, ये वो नहीं हो सकता जो आप चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी टू चूज़ प्रोफाइल यूज़ एडिट में जाएं, वहाँ पे कन्वर्ट टू प्रोफाइल कर दें, यानी कि जहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ से एडिट में जाएंगे। एडिट में जाके मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रोफाइल्स, असाइन प्रोफाइल बनानी है या कन्वर्ट टू प्रोफाइल करनी है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास का आपको जो लिंक है वो यहाँ पे आई के ऑप्शन के ऊपर मिल जाएगा। मोड में जाएंगे, हम फिर से इसको स्विच करेंगे CMY के कलर्स में। हमने डायलॉग बॉक्स इसका पढ़ लिया, और अगर आप यहाँ पे डू नॉट शो अगेन करना चाहते हैं कि आपको बार बार वार्निंग ना मिले तो आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं करूँगा, ओके कर देता हूँ मैं। ये देखें जी, CMY के कलर्स में तब्दील हो गया। यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स नज़र आए होंगी, जहाँ पे जो ब्लू सा था वो थोड़ा ख़त्म हो गया है, तो CMY के कलर्स में ये कन्वर्ट हो चुका है। मैं इसको फिर से Ctrl+G करूँगा, वापस आने की कोशिश करूँगा ताकि आपको फिर थोड़ा सा पता चले कि हम स्विच हुए भी हैं या नहीं हुए। Ctrl+G करेंगे, ये RGB में फिर वापस आ जाएगी। देखें जी, यहाँ पे अब ब्लूज फिर से शो होना शुरू हो गए हैं। फिर से जाएंगे इमेज में, मोड में जाके लैब कलर चूज़ करेंगे। RGB कलर आप पहले से देख चुके हैं, CMY के कलर्स देख चुके हैं, लैब कलर्स में अब जाएंगे। लैब कलर्स इंतहाई शॉर्ट सा जो है वो दे रहे हैं, लेकिन ये आप बाद में यूज़ करना सीख जाएंगे जब हम इसके कर्व्स में जाएंगे या इसकी जो है आगे इसको डिफ़ाइन करना शुरू करेंगे। चलें, इमेज में डाल के मोड में फिर से जाएंगे, और यहाँ पे मल्टी चैनल भी आपको कलर्स के मिल जाते हैं। मल्टी कलर्स में जाएंगे, ये देखें मल्टी चैनल, आपको एक चैनल मिल गया, यहाँ पे आपने रेड उसके ऊपर उसने लगा दिया, ये एक चैनल आपको मिल गया। इसी तरह के चैनल आपको रेड में मिल जाते हैं, ग्रीन में मिल जाते हैं, ब्लू में भी मिल जाते हैं, जैसे आप अवेलेबल करना चाहें। Ctrl+G फिर से करूँगा, वापस आ जाऊँगा अपनी ओरिजिनल शेप के ऊपर। मोड में चलेंगे जी, यहाँ पे आप देखेंगे बिट्स क्या असर कर रही हैं इसके ऊपर। 8 बिट्स पहले से इसका चैनल लगा हुआ है RGB का, अब 16 बिट्स में इसको कर दूँगा। अब देखें आपको थोड़ा सा झटका शो होगा, ये इस इमेज में नहीं शो हो रहा, लेकिन जब एक्सपोर्ट होगी तब इसकी MB बढ़ चुकी होगी और इसकी रेजोल्यूशन भी बढ़ चुकी होगी। इसी तरह से आप इसको 32 बिट के ऊपर चैनल के ऊपर भी ले जा सकते हैं, और इसकी जो रेजोल्यूशन है और इसकी जो MBs हैं वो बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। एडजस्टमेंट्स में जाएंगे जी, एडजस्टमेंट में आप इसका ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह बढ़ा सकते हैं, लेवल्स बढ़ा सकते हैं, कर्व्स होते हैं और एक्सपोजर होते हैं। ब्राइटनेस कंट्रास्ट यहाँ पे इसका शो नहीं हो रहा, कुछ JPGs होती हैं जो इसको सपोर्ट नहीं कर रही होती ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को, कुछ होती हैं जो कर रही होती हैं। आप उसको अपने हिसाब से जस्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे लेवल्स का मुझे ऑप्शन मिला हुआ है, तो मैं लेवल्स को देखूँगा कि क्या करते हैं लेवल्स मेरे लिए। ये लेवल्स का आपको एक डायलॉग बॉक्स शो हो गया है। देखें जी, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर इसको शो करना चाहते हैं, पहले से देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई वर्क हो रहा है या नहीं, तो इसको एक साइड पे रखेंगे हम इस डायलॉग बॉक्स को। यहाँ पे प्रीसेट पहले से डिफ़ॉल्ट लगी हुई है, डार्कर करना चाहते हैं, इंक्रीज़ कंट्रास्ट करना चाहते हैं, 1 2 3 इसके लाइट एंड शेडोज़ मिल जाते हैं, और मिड टोन्स मिल जाते हैं, ब्राइटर डार्कर, जैसा आप बनाना चाहें उसके हिसाब से भी मिल जाते हैं। प्रीसेट मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट चैनल दूँगा। चैनल जो है JPG का पहले से RGB बना हुआ है। ये RGB, अब चैनल पूछ रहा है कि RGB का तो आपसे पहले से चैनल बना हुआ है, आप RGB यानी कि इनके कॉम्बिनेशंस के ऊपर चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं या सिर्फ रेड के ऊपर करना चाह रहे हैं तो रेड के ऊपर क्लिक करें, ग्रीन के ऊपर सिर्फ करना चाह रहे हैं तो ग्रीन के ऊपर क्लिक करें, ब्लू के ऊपर करना चाह रहे हैं तो फिर सिर्फ ब्लू के ऊपर क्लिक करें। लेकिन मैं इनके कॉम्बिनेशंस के ऊपर जो है चेंजिंग्स करूँगा ताकि हमें पूरी चेंजिंग्स शो हो सकें। उसके अलावा इसकी जो अच्छी बात है, आपको यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन मिल रहा है। ऑटो के ऑप्शन से ये खुद ब खुद ही आपको पिक्चर की एडजस्टमेंट खुद ब खुद ही करके दे देगा। मैं ऑटो के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं इसमें थोड़ी सी या चेंजिंग बहुत सारी आ सकती हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑटो के उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे चेंजिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन ये अभी अप्लाई नहीं हुए, जब तक आप ओके नहीं करेंगे तब तक आप अप्लाई नहीं होंगे उनके ऊपर। आप यहाँ से कैंसिल का ऑप्शन करके फिर वापस जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी
जो इमेज है वो बिगड़ चुकी है। ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे फिर एक और डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ पे एल्गोरिदम्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इनहेंस मोनोक्रोमेटिक कंट्रास्ट, इनहेंस पर चैनल कंट्रास्ट, फाइंड डार्क एंड लाइट कलर्स, इनहेंस ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। हम ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट के ऊपर अभी इनहेंस कर रहे हैं। टारगेटेड कलर्स भी आप यहाँ रख सकते हैं, लेकिन आपको ये इमेज जो है आपकी सपोर्ट नहीं कर रही इन टारगेट कलर्स को। सेव एज डिफ़ॉल्ट करके फिर इसको आगे जैसे हम प्रोफाइल्स वगैरह सेव कर लेते थे तो उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से जाऊँगा, इसको कैंसिल करूँगा, या यहाँ पे देख लेंगे हम आउटपुट लेवल्स कैसे बढ़ाने हैं। ये देखें जी, आपको यहाँ पे शो होता हुआ नज़र आएगा। ये मैं खुद अपनी कस्टम कर रहा हूँ, जैसे चाहूँगा उसी तरह से बना सकता हूँ। यहाँ से भी मैं इसको थोड़े से इसके कर्व्स चेंज कर सकता हूँ। आपको शो हो रहे होंगे कि किस तरह से ये चेंज हो रहे हैं। मैं इसको कैंसिल कर दूंगा और ये पिक अपनी असल पोजीशन में फिर से वापस आ जाएगी। इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे। यहाँ पे कर्व्स आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा, क्योंकि जो कर्व्स होते हैं वो CMY के जो पिक्चर होती है RGB में नहीं होती है, लेकिन उसका जो चैनल होता है वो CMY के होता है, तो वो कर्व्स को जो है सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब हम यहाँ पे इसका दूसरा जो ऑप्शन हमें मिल रहा है एक्सपोयर। अगर आपको ब्राइटनेस यहाँ से नहीं मिल रही तो आप एक्सपोयर का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सपोयर का ऑप्शन बहुत ही शानदार सा होता है। प्रीसेट फिर से डिफ़ॉल्ट लगाई हुई है, -1.0 लगानी है, -2.0 लगानी है, +1.0 लगानी है। ये आपको पहले से प्रीसेट्स बनाई हुई मिल जाती हैं, जो आपके देखें तो इसके ऊपर अंदाज हो रही हैं। लेकिन अच्छा ये होता है कि आप अपने हिसाब से ही इसको करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हर पिक्चर की अपनी क्वालिटी होती है, हर पिक्चर की अपनी रेजोल्यूशन होती है। एक्सपोयर को मैं कम करूंगा तो देखेंगे ये डार्कर होती जाएगी, और इसको अगर मैं ज़्यादा करूंगा तो ये देखें ब्राइटर होती जाएगी। इसका ऑफसेट चेंज कर सकते हैं आप, देखेंगे जैसे हमने उसके कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस के ऊपर काम किया था। गामा करेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये जिस तरह से भी आप करना चाहें, ये थोड़ा अप्लाई होने में टाइम लेती है। और इसके बाद यहाँ पे आपको कलर पिकर्स मिल जाते हैं। किसी भी कलर के ऊपर आप वर्क करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से कलर पिकर को यूज़ कर सकते हैं। ये प्रीव्यू का ऑप्शन है, अगर आप इसको अनटिक कर देंगे तो उसको फौरी बर वक्त आपको इसके जो हैं चेंजिंग्स नहीं दिखाई जाएंगी, देख सकते हैं आप। फिर इसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए बेटर है कि प्रीव्यू के ऑप्शन को टिक ही रहने दें। मैं इसके ऊपर अभी ये चेंजिंग्स नहीं चाह रहा, आपको मैंने डेमो के लिए दिखा दी हैं। अब मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। इमेज मेन्यू में फिर से जाएंगे, एडजस्टमेंट्स में जाएंगे। एक्सपोजर हमने पढ़ लिया है, वाइब्रेंस यहाँ पे नहीं सपोर्ट कर रहा, ह्यू एंड सैचुरेशन सपोर्ट कर रहा है, आगे पढ़ेंगे और ह्यू एंड सैचुरेशन पढ़ेंगे। इसकी भी प्रीसेट्स पहले से बनी हुई हैं, जैसे आप अप्लाई करना चाहें तो यहाँ से आप अप्लाई करना चाह सकते हैं। यानी कि आपको अगर मेहनत करने से थोड़ी सी घबराहट हो रही है तो यहाँ से आप अपनी पहले से ही प्रीसेट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके जी, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट और ह्यू सैचुरेशन का यहाँ पे आपको मोड दिया जाता है। रेड्स में आप करना चाह रहे हैं, येलोज़ में करना चाह रहे हैं, ग्रीन्स में करना चाह रहे हैं, सयान में, ब्लू या मैग्नेटाज में कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मास्टर का भी आपको ऑप्शन दिया जाता है, ये पूरी की पूरी पिक्चर के ऊपर ही अमल दरामद होगा। ह्यू को मैं थोड़ा सा इधर करूँगा तो ये देखेंगे कलर्स चेंज होते हुए आपको नज़र आएंगे। सैचुरेशन आप देखेंगे तो थोड़ी सी रेडिश पिक्चर होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसकी जो है मुझे आप पहले से अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं तो यहाँ पे आप उसको 0 जैसे करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। चलें जी, और यहाँ पे लाइटनेस आपको मिलेगी, कितना उसको लाइटर करना चाहते हैं, कितना उसको डार्कर करना चाह रहे हैं। आपको ये प्रीव्यू शो हो रहे हैं। ह्यू एंड सैचुरेशन आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे मैं इसको एक बार फिर से कैंसिल कर दूंगा और इमेज मेरी फिर से वापस आ चुकी है। इमेज एडजस्टमेंट्स, कलर बैलेंस आपको नहीं शो हो रहा है, ब्लैक एंड वाइट्स भी नहीं सपोर्ट कर रही आपकी ये पिक्चर। आगे जी फ़ोटो फिल्टर्स हैं, जैसे हमारे मुख्तलिफ मोबाइल में फ़ोटो फिल्टर्स पहले से बनाए गए होते हैं तो ये आपको पहले से शो हो रहे हैं। फ़ोटो फिल्टर्स में आपको पहले से बनाए भी मिल जाते हैं, अगर आप अपने बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, ये चेंजिंग्स आपको शो होती हुई नज़र आ रही होंगी। और इनकी डेंसिटी अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो डेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं। प्रिजर्व ल्यूमिनोसिटी रखनी है तो रखें, अगर नहीं रखनी तो ना रखें। यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ करने हैं तो ये फ़िल्टर यूज़ करेंगे, और अगर कलर्स यूज़ करने हैं तो फिर कलर्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू का ऑप्शन पहले से ही टिक हो चुका है, मैं इसको फिर से कैंसिल कर दूँगा। इमेज एडजस्टमेंट्स,
चैनल मिक्सर, यहाँ पे चैनल मिक्सर आपको RGB के हिसाब से रेड, ग्रीन एंड ब्लू को चेंज करने की सलाहियतें फराहम करता है, लेकिन इसके प्रीसेट्स भी बने हुए होते हैं। आप जैसे यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। शानदार तरीका प्रीसेट्स को यूज़ करने का होता है, लेकिन आप अपनी पिक्चर के हिसाब से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आउटपुट ग्रे आ रही है, यहाँ पे आपको चेंज होती हुई नज़र आएगी। ये चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ये थोड़ी सी जो है प्रीसेट को मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर अमल करूँगा तो शायद आपको शो होती हुई नज़र आए। और कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे भी आप इनको चेंज कर सकते हैं। मोनोक्रोम अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये एक ही कलर में अप्लाई होगा, आपको भी पता है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में फिर से जाएंगे, कलर लुकअप आपको दिखाएगा कि आपने कौन सा कलर यूज़ किया हुआ है। 3D लट फाइल अभी यूज़ हो रहा है। एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ करना चाह रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट का आपको पहले से बना के रखना पड़ेगा और फिर उसको आगे यूज़ कर सकेंगे। डिवाइस लिंक करनी है तो डिवाइस के थ्रू भी आप इसको ले आ सकते हैं। 3D फाइल का मैं अभी रहने दूंगा और इसको कैंसिल कर दूंगा। जैसे कलर बने हुए हैं उसके वही के वही रहने देंगे। एडजस्टमेंट में फिर से जाएंगे जी, और यहाँ पे इन्वर्ट होता है जी। आप जैसे रील फ़ोटोज़ पहले हम निकालते थे, रील में ऊपर बनी हुई होती थी, यानी कि एक तस्वीर को उसका जो है ब्लूप्रिंट दे देना, इसको इन्वर्ट कहते हैं। पोस्टराइज करना चाह रहे हैं, थ्रेशोल्ड करना चाहते हैं, ग्रेडियंट मैप, सिलेक्टिव कलर्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। शेडोज़ और हाईलाइट्स के हिसाब से ये पिक्चर इसको नहीं प्रोवाइड जो है इसके ऊपर नहीं वर्क कर रही, लेकिन कुछ बिट मैप्स वगैरह भी होते हैं जो इसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। HDR टोनिंग है, अभी आप इसको जैसे DSLR वगैरह से पिक्चर वगैरह बनी होती हैं तो उसके हिसाब से आप इसको बनाना चाह रहे हैं तो आपको भी दिख भी रही होगी। मैं इसको थोड़ा सा आपको शो दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। ये देखिए, मैं प्रीसेट्स के ऊपर वर्क कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे हम HDR टोनिंग पढ़ रहे थे और यहाँ इसके मुख्तलिफ प्रीसेट्स वगैरह चूज़ कर रहे थे कि किस तरह से उनके ऊपर वर्क करनी है। और यहाँ पे आपको मेथड दिख रहा है लोकल अडॉप्शन का। एक्सपोजर एंड गैमा आप यूज़ कर सकते हैं, हाईलाइट कंप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, इक्वलाइज कर सकते हैं, लेकिन लोकल अडॉप्शन इज़ बेस्ट ऑप्शन कि आप यहाँ पे उसका रेडियस वगैरह बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ा सकते हैं। मैं इसकी डिफ़ॉल्ट प्रीसेट कर दूँगा, उसके बाद आपको इसकी चीज़ तब्दील होती हुई शायद नज़र आए। स्मूथ एजेस आप यूज़ कर सकते हैं ताकि एजेस जो हैं खूबसूरत सी लगें। गैमा में इसका कम कर दूंगा, एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर दूंगा, डिटेल ज़रा ज़्यादा कर दूंगा। तो देखें जी, तस्वीर बिल्कुल ही आपको चेंज होती हुई नज़र आएगी। एडवांस में जाऊंगा, इसके शेडोज़ जो है थोड़े से कम कर दूंगा, हाईलाइट्स की थोड़ी सी कम कर दूंगा या ज़्यादा कर दूंगा, और वाइब्रेंस यहाँ पे इसकी कम कर दूंगा ताकि तस्वीर में जो है फटी हुई तस्वीर नज़र ना आए। और यहाँ पे सैचुरेशन उसकी रेडिश जो है थोड़ी सी वो बढ़ा दूंगा। ये देखें, खूबसूरत सी तस्वीर हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ तो आप देखें हम तस्वीर को मुख्तलिफ ही उसके ऊपर ले जा चुके हैं। अब मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट्स में जाएंगे, फिर से हम यहाँ पे वेरिएशंस जो हैं वो नहीं होती हुई नज़र आ रही। डी सैचुरेट करना चाह रहे हैं आप इसको, डी सैचुरेट यानी कि इसमें से जो रेडिश चीज़ें हैं वो बिल्कुल निकाल देगा और इसको कंट्रोल जी करेंगे तो फिर से वापस आ जाएगा। इमेज में जाएंगे जी, फिर से एडजस्टमेंट्स में जाएंगे, मैच कलर, आप इसके कलर्स मैचिंग करवाना चाह रहे हैं या रिप्लेस कलर करवाना चाह रहे हैं, जैसे बैकग्राउंड रिप्लेस करवाते हैं, या इसको इक्वलाइज़ कराना चाह रहे हैं कि सारे कलर्स बिल्कुल इक्वलाइज हो जाएँ, तो वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। ऑटो ट्यून में इसके जो शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस L है। ऑटो ट्यून का मतलब है इसके जो ट्यूनिंग वगैरह वो खुद ब खुद कर देगा, यानी कि इसमें जो कलर्स जो करेक्शन है, कॉन्ट्रास्ट है, ब्राइटनेस है, ह्यू, सैचुरेशन वगैरह ये खुद ब खुद ही अप्लाई कर देगा। लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो देखते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग्स आती हैं। देखें जी, थोड़ी सी हल्की सी चेंजिंग्स आई हैं क्योंकि तो पिक है जो JPG है वो पहले से ही परफेक्ट है। इसको मैं कंट्रोल जी करूँगा और फिर से वो वहीं पे वापस आ जाएगी हमारी पिक्चर। ऑटो कंट्रास्ट करेंगे, इसमें जो कंट्रास्ट की जो वैल्यू है वो खुद ब खुद ही एडजस्ट कर देगा आपको, यानी कि अलग से ब्राइटनेस जैसे कंट्रास्ट हम थोड़ी देर पिछली क्लास में कर रहे थे उसमें आपको इसमें आपको वैसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस L। ऑटो कंट्रास्ट करूँगा, देखिए जी थोड़ा सा उसने चेंजिंग्स की हैं और वैसी की वैसी पिक्चर पहले से ही परफेक्ट है, तो इसको कंट्रोल Z कर दूंगा मैं। अगले ऑप्शन में चलेंगे, ऑटो कलर है। यहाँ पे आपको कलरिंग भी आपको बिल्कुल ऑटो करके दे सकता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रीसेट्स जैसे बनी होती है इसी तरह से आपको इसके ऑटो कलर्स भी बने हुए हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखेंगे जी ऑटो कलर उसने किया, इसकी सैचुरेशन थोड़ी कम कर दी और बहुत खूबसूरत सा उसको बना दिया। कंट्रोल जी करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, यहाँ पे इसके ब्लूइश चीज़ें वापस आ चुकी हैं। इमेज में जाएंगे, इमेज साइज़। अब
कुछ लोग कहते हैं कि जो फ़ोटोशॉप होता है उसमें जो है इमेज की रेजोल्यूशन नहीं बढ़ाई जा सकती, यानी कि इमेज के जो पिक्सेल्स हैं वो ज़्यादा नहीं किया जा सकते, लेकिन ये गलत है। अगर आप इमेज के साइज़ को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके रेजोल्यूशन को ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, पिक्सल को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। इमेज साइज़ में जाएं, इसकी शॉर्टकट की है Alt+Ctrl+L, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको उसका विड्थ और हाइट सेट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट साइज़ है उसकी विड्थ हाइट साइज़ रखना है। इंचेस के हिसाब से रखना चाहें तो इंचेस के हिसाब रख सकते हैं, पिक्सेल्स के हिसाब से रखना चाहें तो पिक्सेल्स और परसेंट, मिलीमीटर, पिकास, कॉलम जैसा रखना चाहें रख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे आके रेजोल्यूशन सेट करनी होती है। उसके बाद आप इसको देखेंगे कि हम अभी करके देख लेते हैं कि इसकी विड्थ हमने रखी जी 675 पहले से इसके पिक्सेल्स हैं, हम इसको जी 1280 कर लेंगे और इसके खुद ब खुद ही यहाँ पे हाइट जो है उसकी 781 हो चुकी है। और याद रखें ये आप इसको अनलॉक नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इसकी जो वो है जी MBs हैं वो आपको बढ़ती हुई नज़र आएंगी। देखें यहाँ पे उसने पहले कहा था 2.94 MB और यहाँ पे अब हो गई है 10.6 MB। डॉक्यूमेंट साइज़ उसने खुद ब खुद ही डिफ़ाइन कर दिया इसके मुताबिक, और रेजोल्यूशन साइज़ आप जितना रखना चाहें रख सकते हैं। मैं इसको 72 से 100 का देता हूं, तो देखें जी विड्थ भी उसके हिसाब से चेंज हो गई है। मैं इसको 7200 ही रहने देता हूं। और यहाँ पे स्केल स्टाइल्स रखने हैं वही के वही, कॉन्स्ट्रेंट प्रॉपर्टीज़ को टिक कर देना है ताकि इसकी जो इमेज है वो फटे ना, और रीसैम्पल इमेज भी टिक कर देनी है। यहाँ पे आना है, आपने ऑप्शन चूज़ करना है, बाई लीनियर है। उसके बाद है जी नियरेस्ट नेबर, प्रिजर्व हार्ड एजेस, नहीं ये हमने नहीं यूज़ करना। बाईक्यूबिक बेस्ट फॉर स्मूथ ग्रेडियंट्स, बाईक्यूबिक स्मूथर बेस्ट फॉर इन्हांसमेंट या इनलार्जमेंट, तो ये वाला हमने ऑप्शन यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा, तो हम इसको बाईक्यूबिक ऑटोमेटिक कर देंगे। और इसको हम ऑटो के हिसाब से भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको ये तस्वीर बढ़ती हुई नज़र आएगी। और अगर आप इसको अपने कस्टम हिसाब से कर देते हैं तो ये भी आपको बढ़ा के दे देगा। अब देखें ये तस्वीर थोड़ी सी जूम हो चुकी है, Z के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और फिट टू स्क्रीन कर दूँगा। देखें थोड़ी सी इमेज के जो पिक्सेल्स हैं वो बढ़ चुके हैं और इसका साइज़ भी बढ़ चुका है। मैं इसको Ctrl+Z करूँगा और उसकी पुरानी हालत में वापस ले आऊँगा। इसको फिट टू स्क्रीन कर देंगे हम। इमेज में फिर से चलेंगे जी। कैनवास साइज़, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कैनवास में बना रहे होते हैं, उसके मतलब एंकर पॉइंट हमने रखना होता है। जैसे हम पेंटिंग्स वगैरह बना रहे होते हैं तो वो कैनवास में बन रही होती है, उसकी विड्थ हाइट रखनी होती है आपने पहले से, और उसकी एक्सटेंशन कलर रखना होता है, बैकग्राउंड वाइट, ग्रे, जैसा रखना चाहें आप रख सकते हैं। इसके हिसाब से आप अपने मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हम इस पिक्चर के ऊपर कोई भी मॉडिफिकेशन इसके हिसाब से नहीं करेंगे, हम इसको कैंसिल कर देंगे। इमेज में जाएंगे जी। इमेज रोटेशन, अब कभी कभी हमें तस्वीर को उल्टा करना पड़ जाता है, 180 डिग्री पे करना पड़ जाता है, 90 डिग्री पे घुमाना पड़ जाता है, तो यहाँ पे आपको इमेज रोटेशन का ऑप्शन मिल रहा है। वरना आप Ctrl+T ट्रांसफार्म, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे फ्री ट्रांसफार्म को आपको ऑप्शन मिल रहा था, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे 180 की रोटेशन मैं करके देखूँगा। ये देखें जी बिल्कुल उसने उसको उल्टा कर दिया। Ctrl+Z करेंगे। इसी तरह से आप जैसे भी उसकी रोटेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको रोटेशन शो होती हुई नज़र आ रही होगी, लेकिन ये आपको एज आ डेमो दी जा रही है। Ctrl+Z Alt+Ctrl+Z करूँगा तो ये उसको फिर से वापस ले आएगा। इमेज रोटेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें आर्बिट्रेरी मिल जाती है। फ्लिप कैनवस हॉरिजेंटली फ्लिप करवाना चाह रहे हैं, ये देखें जी इस तरह से हमें पिक्चर कभी इस तरफ से हमारा जो ऑब्जेक्ट देख रहा होता है हम उसको उस तरफ से दिखाना चाह रहे थे तो उसको भी कर सकते हैं, और इसी तरह से वर्टिकली भी हम इसको कर सकते हैं। इमेज में जाएंगे जी और रोटेशन में जाके इसको फिर से जी फ्लिप कैनवस वर्टिकली कर देंगे, तो ये देखें वर्टिकली हो गया है। Ctrl+Z मूव ऑन जी। इमेज में जाएंगे, क्रॉप करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है, या आप यहाँ पे जाके क्रॉप का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये जो आइकन आपको शो हो रहा है ये क्रॉप का ऑप्शन है। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको क्रॉप करना है, तो अभी हम इसको यूज़ कर लेंगे। इमेज में जाएंगे जी, फिर से इसको ट्रिम करना है। ये ट्रिम का ऑप्शन वैसे आपको वीडियो के लिए यूज़ होता है। रिवील ऑल में जो चीज़ें आप जो की फ्रेम्स बने होते हैं या चीज़ें बनी होती हैं, ये भी वीडियो के लिए ही यूज़ होता है। डुप्लीकेट का जी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, Ctrl+J इसकी शॉर्टकट की है। ये लेयर को डुप्लीकेट कर देगा, यानी जो आपने जो चीज़ बनाई हुई है, जिस लेयर के ऊपर वर्क कर रहे हैं उसको एक डुप्लीकेट बना देगा।
आप देख सकते हैं इसकी एक और, यानी इसने अभी तो एक प्रोजेक्ट का डुप्लीकेट बना दिया है। ये देखें 2 प्रोजेक्ट यहाँ पे बन चुके हैं। तो मैं इसको एक को क्लोज़ कर दूंगा। वरना आप एक तरीका यहाँ से भी कर सकते हैं कि अगर आपने लेयर को डुप्लीकेट करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और उसको डुप्लीकेट लेयर कर देंगे, तो ये आपको यहाँ पे डायलॉग बॉक्स होगा। उसके बाद ये देखें जी चेंज आ चुकी हैं। मैं इसको डिलीट लेयर कर दूँगा। ये चीज़ें हम बाद में लेयर पैनल में पढ़ेंगे। इमेज में जाएंगे जी, अप्लाई इमेज करेंगे। इसके ऊपर कोई इमेज वगैरह अप्लाई करनी है, या बैकग्राउंड या लेयर या RGB चैनल या रेड ग्रीन ब्लूइश मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग जो है आप वो यूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे भी आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद मास्क लगाना चाह रहे हैं तो मास्क भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इमेज में चलेंगे, हमने इसकी अप्लाई इमेज कर दी है। उसके बाद कैलकुलेशंस देखेंगे। कैलकुलेशंस आपको बताएंगे कि इसके कलर्स कितने हैं, क्या क्या चीज़ें आपने इसमें यूज़ की हैं, इसके बैकग्राउंड क्या है, लेयर क्या है, चैनल कौन सा यूज़ हो रहा है, सोर्स कौन सा है, उसके बाद अगली लेयर का काम क्या है, उसके अंदर फिर चैनल कौन सा लगा हुआ है, रेड लगा हुआ है, ये ओपेसिटी वगैरह आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें ये आपको मिल रहा है। यहाँ पे न्यू चैनल कर सकते हैं आप अपने रिज़ल्ट के हिसाब से। मास्क भी इसको लगा सकते हैं। ये देखें जी। तो चलें जी, ये प्रीव्यू कर रहा है, हम इसको कैंसिल कर देंगे। इमेज मेन्यू में फिर से जाएंगे। यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स आपको जो हैं वो आपको बिटमैप में ही यूज़ होती हुई नज़र आएंगी। अप्लाई डाटा सेट है ये, जो आपको वेब पेजेस वगैरह बनाने के लिए यूज़ होती हैं, तो उसके लिए होंगी। ट्रैप करना चाह रहे हैं, ये वीडियो को ट्रैप करता है। एनालाइज़ में जाएंगे जी, यहाँ पे सेट मेजरमेंट स्केल्स आप अपना करना चाह रहे हैं, कस्टम करना चाह रहे हैं। डिफ़ॉल्ट आपको वैसे मिल जाता है, कस्टम करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। पिक्सल लेंथ आपको बता रहा है कि आप कितनी करना चाह रहे हैं, 0.1 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। ये आपकी यानी कि मेजरमेंट स्केल जो है आपका, जो आपकी पिक्चर की रेजोल्यूशन है वो बढ़ा देगा। और इसकी प्रीसेट आप सेव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कैंसिल कर दूँगा। आगे चलेंगे जी, एडिट में इमेज में जाएंगे। इमेज में जाके जी एनालाइजर में फिर से जाएंगे। सिलेक्ट डाटा पॉइंट्स, यहाँ पे कस्टम पहले से बने हुए हैं और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। रिकॉर्ड मेजरमेंट्स, डाटा पॉइंट्स वैसे आपको की फ्रेम्स जैसे हम कहते हैं, इसको दूसरा नाम डाटा पॉइंट्स ही होता है। रिकॉर्ड मेजरमेंट्स, अगर आप अपने मेजरमेंट्स के हिसाब से किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रूलर टूल, आप अपना रूलर टूल ले आना चाह रहे हैं उसके वर्क स्पेस के हिसाब से, तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपको रूलर टूल पे ले जाएगा। यहाँ पे देखें ये रूलर टूल इसको कहते हैं जी। ये हो गया रूलर टूल, इसको कहते हैं नोट टूल। इसके बाद आता है काउंट टूल। काउंट टूल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एनालाइसिस में जाएंगे और यहाँ पे देखें काउंट टूल आपको शो हो रहा है। यहाँ पे देखें ये चीज़ें काउंट टूल में शो होती हैं। इमेज में जाएंगे, फिर से एनालाइसिस में जाएंगे और यहाँ पे प्ले स्केल मार्कर कर देंगे। प्ले स्केल मार्कर आपको बताएगा कि आप क्या क्या चीज़ों के ऊपर स्केलिंग करना चाह रहे हैं। सॉरी समथिंग मेजर हैपेंड एंड आई कांट कंटिन्यू, वुड यू लाइक टू सी मोर इन्फो? नो। ये फिर हमें जो स्क्रिप्ट अलर्ट आ गई है उसके बाद वो हमें उसके अपनी वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। मैं इसको नो कर दूँगा। अब यहाँ से फिर से वापस आ गए तो हम यहाँ हमारे एरो टूल के ऊपर वापस आ चुके हैं, जाके यानी कि हम यहाँ पे जो अकाउंट टूल था उससे निकल चुके हैं। क्लास का चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मैं अपना नंबर नीचे प्रोवाइड कर दूँगा, आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।